मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी को पता नहीं होता और ना ही हर किसी को बताई जाती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यदि ज्यादा लोग उन्हें समझ गए तो दुनिया का संतुलन ही बदल जाएगा। यहाँ पे भेद है, यहाँ पे असंतुलन दिखता है, लेकिन वास्तव में यही संतुलन है। ये वो संतुलन है जो नजर नहीं आता किंतु होता है। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो वो तुम्हें केवल बेहतर इंसान बनाने वाली बात नहीं है, ये तुम्हें स्वतंत्र बनाने के लिए है। स्वतंत्रता हर उस चीज से जिसने तुम्हें बांध रखा है। स्वतंत्रता प्रेम के लिए, स्वतंत्रता धन के लिए, स्वतंत्रता हर उस पर्याप्तता के लिए जिसकी वजह से तुम्हारे मन में कमी का भाव पैदा हुआ। और याद रखो, स्वतंत्रता हर किसी के लिए नहीं होती। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि आज तुम्हें क्या बताने का प्रयास हो रहा है, और इस कारण से तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे कैसी भी नजर आए, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक बात याद रखो, अधिकांश लोग जीते नहीं, केवल अपनी जिंदगी को दोहराते रहते हैं। हर सुबह वही सोच, वही प्रतिक्रिया, वही डर, वही उम्मीद, वही उनका घिसा पिटा जीवन। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, लेकिन भीतर का पैटर्न सालों तक वही रहता है, और मनुष्य इसे जीवन कहता है। असल में ये एक रिकॉर्डिंग है जो हर रोज चलती है। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि मैं जी नहीं रहा, केवल रिपीट हो रहा हूं, उसी दिन पहली दरार पड़ती है। मेरे प्रिय, दुनिया तुम्हें रोकती नहीं, तुम्हारी व्याख्या रोकती है। कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम टूट जाते हो, लेकिन अपमान शब्दों में नहीं था, वो तुम्हारी व्याख्या में था। अगर वही शब्द किसी ऐसे व्यक्ति से आए जिसे तुम तुच्छ मानते हो तो असर शून्य होता। तो चोट कहां लगी? बाहर नहीं, भीतर की पहचान पर। और जब पहचान बदलती है तो दुनिया अपने आप छोटी हो जाती है। वास्तव में सोचना कोई बुद्धिमानी नहीं, बल्कि आदत है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचना मतलब ज्यादा समझदार होना, लेकिन सच ये है कि अधिकतर सोच सिर्फ डर की गूंज होती है। विचार पैदा नहीं होते, वो उभरते हैं पुरानी स्मृति से, पुरानी यादों से। जब तुम चुप रहते हो तो पहली बार असल बुद्धि बोलती है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, सुनते हो, समझते हो, भली परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो, भले ही तुम्हें क्रोध आए और तुम चुप रहते हो, तो बदलाव होता है। चमत्कार का मतलब असंभव नहीं, असामान्य है। लोग चमत्कार को आग से पानी निकालना जैसा समझते हैं। कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल असंभव जैसा लगे। असल चमत्कार ये है कि वही परिस्थिति, वही लोग, वही शब्द, और फिर भी तुम अलग रहते हो। जब परिस्थिति वही हो पर तुम न बदलो, वही असली जादू है। कि दिक्कतें वैसी की वैसी रहीं, लेकिन तुम पर अब असर ना हुआ और तुम उन दिक्कतों से ऊपर उठ गए। अब बदलाव हो गया मेरे प्रिय। मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, अधूरा मित्र है। मन हमेशा से अतीत में जीता है, उसे भविष्य नहीं दिखता। इसलिए जब तुम कुछ नया बनने लगते हो तो मन डर दिखाता है। मन को हराना नहीं है, मन को तो अपडेट करना है, और अपडेट लड़ाई से नहीं, समझ से होता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो शक्तिशाली नहीं, वो असहाय है। असल शक्ति तब दिखती है जब तुम प्रतिक्रिया रोक लेते हो। एक पल की रुकावट पूरे समीकरण को बदल देती है। यही वजह है कि शांत लोग सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। चेतना आदेश नहीं मानती, कंपन को पहचानती है। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि वाइब्रेशन ही है जो सब बदल देगा। वाइब्रेशन जो परिवर्तन करता है। चलो तुम्हें बताता हूं एक उदाहरण, समझो। जब तुम अस्पताल जाते हो तो वहां का जैसा वाइब्रेशन होता है, जैसा माहौल होता है, तुम्हारा मन भी उसी प्रकार से होता है। जब कहीं कोई अच्छी खुशबू आती है, किसी इत्र के दुकान पे जाते हो, मन बदलता है। किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, मन बदलता है। कहीं बाग बगीचे में जाते हो, मन बदलता है। ये वाइब्रेशन है जो बदल रहा है। वास्तव में तुम्हारा मन वही है,
बस वो बदल रहा है वाइब्रेशन से, तुम्हें समझना होगा। तुम जो कहते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम क्या हो। डर के साथ बोला गया आत्मविश्वास काम नहीं करता, लेकिन शांत स्थिरता बिना बोले असर छोड़ती है। चेतना शब्द नहीं सुनती, स्थिति महसूस करती है। मेरे प्रिय, हर इंसान दो जिंदगियां जीता है, एक बाहर की जो दुनिया देखती है, एक भीतर की जिसे कोई नहीं देखता। बाहर की जिंदगी झूठ बोल सकती है, भीतर की नहीं। और जो भीतर हार चुका है वो बाहर चाहे जितना जीत ले खाली ही रहता है। डर का अंत साहस से नहीं अस्पष्टता से होता है, तुम्हें समझना होगा। लोग सोचते हैं कि डर के लिए हिम्मत चाहिए, नहीं, डर के लिए समझ चाहिए। जिस दिन तुम डर को एक प्रक्रिया की तरह देखते हो वो भावना नहीं रहती, और जो भावना नहीं रहती वो नियंत्रित हो जाती है। मेरे प्रिय, मैं यह तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम ही हो जो सब बदल सकता है, तुम ही हो जो नई कहानी रच सकता है, तुम ही हो जिससे उम्मीदें हैं मेरे प्रिय। और ये उम्मीदें ब्रह्मांड ने रची है, किसी और ने नहीं। और मेरा यकीन करो, ये कहानी इतनी विशाल है जो तुमने कभी नहीं सोची, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। खुशियां ऐसी जो तुमने कभी न जानी, बहुत बड़ी असीमित खुशियां, प्रसन्नता से भर देने वाली खुशियां, तुम्हारे मन को हर्षोल्लास से भर देने वाली खुशियां। अब नई कहानी आ रही मेरे प्रिय, तुम्हारे जीत की कहानी। इस जीत की कहानी में अपने आप को सर्वोच्च सत्ता पे स्थापित कर लो। इस जीत की कहानी में अपनी दास्तां को लिख डालो। कोई नहीं जो तुम्हें हरा सकेगा, कोई नहीं जिसमें इतनी हिम्मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी विजय निश्चित है। तुमने कितना दुख झेला है, क्या मैंने देखा नहीं? मैंने देखा है तुम्हारी प्रतिक्रिया को, तुम्हारी भावना को, तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारी अपेक्षाओं को, तुम्हारी आकांक्षा, वासना, कामना, मैं सबसे परिचित हूँ। और मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो। इसलिए खुद को दोषी ठहराना बंद कर दो। भले ही किसी ने तुम्हें कितना भी कोसा हो, भले ही किसी ने कुछ भी कहा हो, फिर मेरा यकीन करो तुम सही हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया से लड़ना आसान है मेरे प्रिय, खुद से टकराना कठिन है। लेकिन जो अपनी कमजोरी देख ले उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसे कुछ छुपाने को है ही नहीं। शांति कोई अवस्था नहीं, क्षमता होती है। शांति जब नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन शांति तब नहीं आती जब सब ठीक हो जाए। शांति तब आती है जब तुम ठीक रहना सीख लेते हो, चाहे कुछ भी हो। यही क्षमता तुम्हें भीड़ से अलग करती है। तुम्हें किसी ऊंचाई तक नहीं पहुंचना, तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना, क्योंकि ये घटित हो ही रहा है, बस तुम देख नहीं रहे। तुम जो ढूंढ रहे हो पहले से ही मौजूद है, बस ध्यान दूसरी तरफ लगा हुआ है। और ध्यान जहां जाता है वहीं जीवन बनता है। तुम यहाँ सुन रहे हो, ये प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा। ये प्रमाण है कि अब तुम नवीन सत्ता को पाओगे। ये प्रमाण है कि अब कहानी तुम्हारी होगी। यही तो प्रमाण है तुम्हारे विजय की। जो सच होता है वो आराम नहीं देता, वो परिवर्तन देता है, और परिवर्तन से आराम उत्पन्न होता है मेरे प्रिय। तो तुम उस जगह पे हो जहां अब दास्तां तुम्हारी लिखी जानी है। तो तुम घबराना बंद करके, डरना बंद करके इस नवीन ऊर्जा में सम्मिलित हो जाओ। देखो कितनी बड़ी विजय मिलने वाली है, देखो कितनी बड़ी कहानी रचने वाली है, इतनी जो तुमने कभी न सोची। प्रेम और सत्ता से भरी हुई, लाभ की घड़ी को लाती हुई। मेरे प्रिय बच्चे, अब तो सब तुम्हारे ही हक में है, सब तुम्हारे पक्ष में है। तो घबराने की नहीं, खुश होने की आवश्यकता है। घबराने की नहीं, असीमित रूप से प्रसन्न होने की आवश्यकता है। मेरा यकीन करो, अब तुम जो पाने वाले हो तुमने कभी अपनी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा। भले ही यह तुम्हें थोड़ा कठिन लगे, किंतु यह कठिन नहीं है। ये बस प्रक्रिया का वो हिस्सा है जिससे तुम अनजान थे। लेकिन मेरे प्रिय, इसके लिए तुम्हें बांटना होगा, बांटना ही पड़ता है, इससे बचा नहीं जा सकता। ये नियम है, तुम्हें बांटना होगा मेरे प्रिय। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, तुम जो चाहते हो वो पा सकते हो। बांटना प्रारंभ करो और देखो सब तुम्हारा हो जाएगा, सब तुम्हारा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बांटो, आभार व्यक्त करते हुए, मैं विजय की राह पे अग्रसर हूं, ये लिखते हुए बांटो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम में बांटो और इस संदेश वाहक का आभार व्यक्त करो। इसी पल में लिखते हुए, बांटते हुए आभार व्यक्त करो मेरे प्रिय। स्नेह से भरे हो तुम, तुम्हारी भावना जागृति की ओर है और हर्षोल्लास से भरने वाला है तुम्हारा जीवन। कदम्ब के वृक्ष के समान दिव्य अनुभूति से फैलने वाला है मेरे प्रिय। ये सब तुम्हारे ही साथ तो होना है,
फिर भला किस बात की देरी, तो बांटो, दिल खोल के बांटो। चमत्कार होगा इस नए सत्र में। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊँचाइयों तक लेकर जाने के लिए मेरे प्रिय। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और आगे बढ़ो। देखो कैसे सब बदलता है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा उत्थान होगा। यही तरक्की है, यही तुम हो, यही जीवन है और यही तुम्हारा भविष्य है।